वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मदरसा इहयाउल उलूम शिमोगा में आलिशान 25वां इजलास का इनेकाद, उलमा इकराम की शिरकत। स्वाइन फ्लू की वजह से हलाकतों की तादाद 105 तक जा पहुंची। सीबीआई की पूछगछ जारी। कलकत्ता पुलिस चीफ और टीएमसी साबिक रुकन पार्लियामेंट को बिठाया आमने सामने। झारखंड लोहरदगा में प्रसाद खाने से 40 बच्चों की हालत खराब, अस्पताल में भर्ती। ज़ईफ औरतों का शेल्टर तोड़ने पर सरकारी अफसर ने दिल्ली अक़लियती कमीशन से माफी मांगी। मरीज कुरान पढ़ता रहा और डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर का कामयाब ऑपरेशन कर दिया। जहरीली शराब सानिहा, हर लम्हा थमती सांसें। उत्तर प्रदेश में मरने वालों की तादाद 75 तक पहुंची। चंद्रबाबू नायडू की भूख हड़ताल में राहुल गांधी की शिरकत, किया इत्तेहाद का मुजाहरा। मुंबई गौकशों के खिलाफ एनएसी की कार्रवाई, कांग्रेस रहनुमाओं का एहतजाज। एएमयू तलबा यूनियन ने उठाया नया कदम, मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों के लीडरों को 12 फरवरी को किया मदऊ। महबूबा मुफ्ती ने इमरान हुकूमत की तारीफ और मोदी हुकूमत पर तनकीद की। शारदा चिटफंड घोटाले में जांच की निगरानी से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। बीजेपी आरएसएस और कांग्रेस के दरमियान नजरियाती जंग, खुर्शीद का बयान। शामी बच्चे की याद में जर्मन इमदादी जहाज का नाम ऐलान कुर्दी रख दिया गया। स्वीडिश दारकूमत स्टॉकहोम में बम धमाका। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब से हजारों जानवर तलफ। हिजाब को लेकर 3 शामी लड़कियों पर हमला। कैंसर का मिला इलाज, 48 घंटों में खत्म हो जाएगा किसी भी स्टेज का कैंसर। ईरानी जोहरी साइंसदान मोसाद की मदद से मुनहरिफ हो गया, बरतानवी अखबार का दावा। इस्तंबुल अतातुर्क सकाफती मरकज मुतासिब ज़हनियत के खिलाफ फतह की यादगार होगा, सदर एर्दोगान का बयान। गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान वाक़ई सुरंग में 2 फिलिस्तीनी हलाक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अलर्ट्स आप तक हासिल होते रहें। और आज का प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू हुई है, टिकटॉक को लेकर की जो बेहयाई आम हो रही है इस पर गुफ्तगू शुनीद हुई है, उसको ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बरगैब नाज़रीन, चलिए तफसीलात की जानिब चलते हैं। पहली खबर कर्नाटक के शिवमोगा जिले से है। उलमा व हुफ़्फ़ाज़ रोज़ाना दीनी किताबों का मुताला करें, इससे इल्म जिंदा रहेगा। इन बातों का इजहार इदारे की बानी व मोहतम मौलाना मसूद अहमद हाशमी ने मदरसा इहयाउल उलूम शिमोगा के सिल्वर जुबली प्रोग्राम के मौके पर पहली नशिस्त में अपना कदीम तलबा को नसीहत करते हुए किया। मौलाना हाशमी ने कहा कि दीन इल्म हासिल करने के बाद इस पर अमल करना लाजमी है, वरना वो इल्म बेकार है। इसलिए मदारिस से फारिग होने के बाद किताबों का मुताला करते रहे, इससे इल्म में इजाफा होगा। मौलाना ने कहा कि दीन पर अमल करते हुए दुनिया के काम भी करना चाहिए। सहाबा इकराम नमाज रोजे के साथ खेती बाड़ी और दूसरे दुनियावी काम काज किया करते थे। मौलाना ने कहा कि आलिम बने या किसी मजबूरी से दरमियान में मदरसा छोड़ दे तो इन तमाम में तलबा को जमा करने की कोशिश की गई है, जिससे तलबा मदरसे से ताल्लुक बरकरार रहे। तीसरी नशिस्त बाद नमाज असर मौलाना मसूद अहमद हाशमी की ज़ेर निगरानी में शुरू हुआ, जिसमें मदरसे हाजा के शोबे हिफ्ज़ शोबे दीनियात के तलबा ने तजवीद व मखारिज की तफसील के साथ कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए इजरा किया। बाद नमाज मगरिब दारुल उलूम देवबंद से आए मेहमान उलमा मौलाना ज़ैनुल इस्लाम कासिमी खिताब करते हुए कहा कि उलमा दीन पर अमल करते हुए दूसरों तक दीन इस्लाम पहुँचाना लाजमी है। अवाम दीनी मसाइल और सवाल करते हों तो उसका सही जवाब देना चाहिए। दीन इल्म हासिल करने के बाद दूसरों तक पहुँचाना फ़र्ज़ है। दीनी मालूमात रखने के बाद भी अगर छुपाए रखेंगे तो क़यामत के दिन बहुत बड़ी पकड़ होगी। मौलाना ने कहा कि इस्लाम फैलाने से देवबंद के एक मेहमान मौलाना मुस्तफीद्दीन कासिमी खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम में औरत को बहुत बड़ा मकाम और इज़्ज़त है। औरत बहन की रूप में हो तो इज़्ज़त, माँ के रूप में हो तो जन्नत और बीवी के रूप में हो तो ज़िंदगी की हमसफ़र व रफ़ीक होती है। मौलाना ने कहा कि इस्लाम फैलाने में औरत का किरदार भी अहम रहा है। इसकी चंद मिसालें बयान की। मौलाना ने आजकल बेपर्दा औरत जो होती जा रही हैं, बगैर पर्दे के बाजार में घूम रही हैं, वालिदैन को चाहिए कि वो औरतों को पर्दे में रखें, उनकी इज्जत करें। आखिर में मौलाना हाफिज़ व कारी कलीमुल्लाह कासमी नक्शबंदी बेंगलुरु ने
हुफ़ाज़ इकराम से कहा कि फारिग होने वाले हुफ़ाज़ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह ताला ने उनके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाएगा और हुफ़ाज़ के लिए भी बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा। आखिर में 20 हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी अमल में आई और फारिग हुफ़ाज़ अपने कदीम आलिम हुफ़ाज़ तलबा में ट्रॉफ़ी, किताबें और दीगर इनामात तकसीम किए गए। निज़ामत के फ़राइज़ मदरसे के नाज़िम आला मौलाना फजलुर रहमान ने अंजाम दिए। जलसे से मौलाना अहमद सिराज उमरी व कासिम मौलाना निज़ामुद्दीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर बेंगलुरु के मौलाना रियाज अहमद रशादी, बानी मुहतमिम जामिया नदवतुल अबरार, मौलाना निज़ामुद्दीन तेरीकेरा, मौलाना कलीमुल्लाह हिरियूर, मौलाना इरशाद अहमद रब्बानी जोगनहल्ली व दीगर उलमा मौजूद थे। अब खबर नई दिल्ली से। भारत में स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा मुतासिरा सूबे राजस्थान में हलाकतों की तादाद 105 अफराद तक पहुंच गई है। भारत के ज़राए अबलाग के मुतालिका हुकाम के हवाले से शाया करदा खबरों के मुताबिक स्वाइन फ्लू के नाम से पहचाने जाने वाले H1N1 वायरस की वजह से सबसे ज्यादा हलाकतें सूबे राजस्थान में हुई हैं। सूबे में रवा साल में स्वाइन फ्लू के 2854 मरीजों की निशानदेही हुई है। हुकाम के मुताबिक सूबे में रवा हफ्ते के आखिर में मजीद 5 अफराद स्वाइन फ्लू की वजह से हलाक हो गए, जिसके बाद सूबे में रवा साल के आगाज से लेकर अब तक की हलाकतों की तादाद 105 तक जा पहुंची है। अब खबर कलकत्ता से। शारदा चिट फंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने एक बार फिर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पीर के रोज अपनी पूछताछ जारी की है। इनके साथ तृणमूल कांग्रेस के साबिक मेंबर पार्लियामेंट कनाल घोष और राजीव कुमार को आमने सामने बिठाया। वाज़ेह की इतवार के रोज जांच एजेंसी ने दोनों से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई के जराये के मुताबिक कलकत्ता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से मंगल तक पूछताछ की जा सकती है और बुध के दिन रोज वेली चिट फंड घोटाले में भी राजीव कुमार से भी पूछताछ की जा सकती है। काबिल गौर है कि राजीव कुमार से पहले दिन 8 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद वो शनिचर को रात में होटल में चले गए और इतवार की सुबह एक बार फिर सीबीआई के दफ्तर में पहुंचे। पहले मरहले की पूछताछ के बाद राजीव कुमार जोहराने के लिए होटल में गए और 3 बजे सहर दोबारा सीबीआई के दफ्तर में पहुंचे। अब खबर झारखंड से। झारखंड के लोहरदगा में प्रसाद खाने से तकरीबन 40 बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद आनंद फानन में बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खबरों के मुताबिक लोहरदगा भंडरा रोड पर ईटा गांव वाक़ लिटिल चैम्प्स स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में गुज़िश्ता इतवार के रोज सरस्वती पूजा का इनेकाद किया गया था। प्रोग्राम के बाद तलबा को प्रसाद तकसीम किया गया, जिसे खाने के बाद 40 बच्चे बीमार पड़ गए, उन्हें खून की क़य आने लगी। आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने इन बच्चों को सदर अस्पताल में दाखिल कराया है। सदर अस्पताल में डॉक्टर एस खालिद और डॉक्टर संजय प्रसाद ने कहा कि तमाम बच्चों का इलाज जारी है। इन बच्चों की उम्र 4 साल से 12 साल के दरमियान है। इस वाक़े के बाद स्कूल इंतजामिया का कोई भी रुकन ना तो सदर अस्पताल पहुंचा और ना ही स्कूल पहुंचने की जहमत गवारा की, जिसके बाद नाराज रिश्तेदारों में स्कूल इंतजामिया के तय काफी गुस्सा पाया जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। बोरारी इलाके में शांति भवन नामी बूढ़ी और ज़ईफ औरतों के शेल्टर के कुछ हिस्से को शिमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने बगैर किसी नोटिस के 2 अगस्त 2018 को तोड़ दिया था और मौके पर मौजूद न सिर्फ बेसहारा औरतों बल्कि उनके बुलाने पर आने वाली दिल्ली अक़लियती कमीशन की मेंबर मोहतरमा अंस्तासिया गिल के साथ भी बदतमीजी की थी। इस सिलसिले में एमसीडी के बोरारी सर्कल के जिम्मेदारों ने केस की समाअत के दौरान कमीशन से आकर माफी मांगी और मुस्तकबिल में मज़कूरा शेल्टर को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। काबिल जिक्र है कि ज़ईफ औरतों का यह शेल्टर लालडोरा इलाके में वाक़ है और इंतहाई कदीम ही नहीं है बल्कि इसमें पुलिस वाले भी बेसहारा औरतों को दाखिल करते रहते हैं। बहरहाल दिल्ली अक़लियती कमीशन से माफ़ी मांगी गई है। ना जानते हुए कमीशन ने इस अफसर को भी तलब किया जो मौके पर मौजूद था और जिसके हुक्म पर शेल्टर में तोड़ फोड़ की गई थी। मज़कूर अफसर ने भी कमीशन में आकर तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगी है। इसको कबूल करते हुए कमीशन ने मज़कूरा शिकायत की फाइल बंद कर दी है। अब खबर अजमेर से। अजमेर की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मरीज कुरान पढ़ता रहा और डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर का कामयाब ऑपरेशन कर दिया। जहां एक निजी अस्पताल में किया गया एक कामयाब ऑपरेशन वाकई अपने आप में एक मिसाल है। ऑपरेशन थिएटर में कुरान पढ़ता मरीज और उसका इलाज करते डॉक्टर्स देखने और सुनने में भले ही आपको बनावटी लगी, लेकिन ये सच है और ये सब हुआ है। अजमेर के एक निजी अस्पताल में दरअसल मरीज अब्दुल को ब्रेन ट्यूमर था और उसकी वजह से उसकी क़ुव्वत समाअत कम होती जा रही थी। अपनी बीमारी को लेकर वो न्यूरो सर्जन डॉक्टर सूर्या चौधरी के पास पहुंचा, जहां डॉक्टर सूर्या ने उसे बेहोश किए बगैर उसका कामयाब ऑपरेशन कर दिया।
ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने अपनी मेहनत और तजुर्बे से मरीज को ठीक कर दिया, लेकिन मरीज जिस तरह से कुरान पढ़ता रहा वो देखने वाली बात थी। डॉक्टर सूर्या भी एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहते हैं कि हालांकि साइंस में इस तरह के वाक़े को ज्यादा संजीदा नहीं माना जाता, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अकीदत रहती है और उससे ही इंसान को ताकत मिलती है। बहरहाल मरीज अब्दुल मुकम्मल तौर पर अब सेहतमंद है, उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। ऑपरेशन के बाद लोगों ने डॉक्टर टीम की सताइश की है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हुए बड़े हादसों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 75 तक पहुंच गई है। इस मामले में 175 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है, जबकि 297 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 46 और कुशीनगर में 11 अमवात की खबर है। मामला सामने आने के बाद योगी हुकूमत ने सानेह में मजिस्ट्रेट जांच के अहकाम दिए हैं और पुलिस और आबकारी महकमे के कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। गैर कानूनी शराब के खिलाफ उत्तर प्रदेश हुकूमत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सहारनपुर जिले के नागल, गागरहट्टी और देवन थाना हल्के के कई गाँव में जहां देर रात जहरीली शराब पीने से अब तक 47 अफराद की जानें तलब हो चुकी हैं, वहीं 22 अफराद को अस्पताल में दाखिल भी कराया गया है। हादसे के बाद हफ्ते को सहारनपुर के डीएम आलोक कुमार और एसएसपी दिनेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 36 लोगों की जानें सहारनपुर के अलग अलग गाँवों में तलब हुई हैं। अब खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की भूख हड़ताल में राहुल गांधी ने शिरकत की है। दिल्ली वाक़ आंध्र भवन में चंद्रबाबू नायडू की एक रोजा भूख हड़ताल में अपोजिशन पार्टियों के कई अहम लीडरों ने शिरकत करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा किया। और इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं झूठ ही बोलते हैं। उन्होंने पीएम मोदी के हर झूठ से पर्दा उठाने और हर कदम पर आंध्र की आवाम के साथ रहने का अज़्म का इजहार भी किया। चंद्रबाबू नायडू की भूख हड़ताल आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जबरदस्त तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजधर्म का पालन नहीं किया। मरकज ने असर-ए-नौ तश्कील 2014 के तहत आंध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। अब खबर मुंबई से। मध्य प्रदेश में गौकशी और गायों की खरीदो फरोख्त के मुलजिमीन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत कार्रवाई किए जाने के मामले पर महाराष्ट्र के सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिक काबीना वजीर मोहम्मद आरिफ नसीम खान के एतराज के बाद अब कांग्रेस के आला लीडरान ने भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है, जो इस बात का सबूत है कि नसीम खान के एतराज को कांग्रेस हाईकमान ने निहायत संजीदगी से लिया है और मध्य प्रदेश हुकूमत अपने फैसले को वापस लेगी। वाज़ेह रहे कि 7 फरवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक़िदा कांग्रेस अक़लियती शोबे के कन्वेंशन में नसीम खान ने मध्य प्रदेश हुकूमत की जानिब से NSA लगाए जाने पर सख्त एतराज़ किया था और कहा था कि गौकशी के मुलजिमीन पर NSA लगाया जाना गलत है। अगर गौकशी के मुलजिमीन पर NSA लगाया जाता है तो फिर गौकशी के नाम पर मॉब लिंचिंग करने वालों पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब खबर अलीगढ़ से। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र मुल्क भर में जहां सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं मुस्लिम समाज में भी इंतखाबात की हरारत देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की नई पहल शुरू की है। AMU तलबा यूनियन ने उत्तर प्रदेश में हुए इत्तेहाद में मुस्लिम पार्टियों को शमूलियत न दिए जाने के खिलाफ अब महाज खोल दिया है। यूनियन ने मुल्क में मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों का एक फ्रंट बनाने की कवायद शुरू कर दी हैं, जिसके तहत 12 फरवरी को अलीगढ़ में सभी मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों को दावत दी गई है। यूनियन के अहदेदारान उत्तर प्रदेश में कायम हुए इत्तेहाद में मुस्लिम पार्टियों को हिस्सेदारी न देने के खिलाफ पहले भी आवाज उठा चुकी है। अब खबर श्रीनगर से। PDP सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह शहरों के नाम बदलना और राम मंदिर तामीर करना है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान सूबे पंजाब के ननकाना साहिब में एक अजीमुशान बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी कायम करने और बाबा गुरु नानक रिजर्ट एंड वाइल्ड लाइफ पार्क बनाने में सरगर्म अमल है। मुफ्ती ने इतवार को ट्वीट करते हुए कहा, वक्त कैसे बदल जाता है। जहां एक तरफ मरकजी हुकूमत यानी हुकूमत हिंद की अहम तरीन तरजीह ज़ाहिरी तौर पर तारीखी शहरों के नाम बदलना और राम मंदिर की तामीर है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बलूकी यानी ननकाना साहिब फॉरेस्ट रिजर्व का नाम गुरु नानक जी के नाम से मंसूब करने और उनके नाम पर यूनिवर्सिटी कायम करने के इक़दामात शुरू कर दिए हैं।
अब खबर मगरबी बंगाल से। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की निगरानी करने से इनकार कर दिया है। चिटफंड मामला सामने आने के बाद इसमें पैसा लगाने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका मुतालबा था कि इस पूरे घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। अदालत ने सोमवार को कहा कि इसको ऐसा नहीं लगता कि इस घोटाले में निगरानी की कोई जरूरत है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इन सरमायाकारों की अर्जी को मंजूरी नहीं किया है। अर्जी में कहा गया था कि अदालत ने सीबीआई को चिटफंड घोटाले की जांच की हिदायत 2013 में दी थी। इसके बावजूद जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब खबर फर्रुखाबाद से। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर खारिजा सलमान खुर्शीद ने इसी साल होने वाले आम इंतखाबात को कांग्रेस और आरएसएस व बीजेपी के दरमियान नजरियाती जंग से ताबीर किया है। मिस्टर खुर्शीद शनिचर को बड़पुर में सहाफियों से कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत से इसके कारकुनों को नया हौसला मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को देने से कारकुन कामयाबी के लिए काफी पुरजोश हैं और हर मुमकिन जद्दोजहद कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद का कहना है कि कांग्रेस का मकसद अवामी मकबूलियत वाली छोटी पार्टियों को साथ लेकर मरकज से नरेंद्र मोदी हुकूमत को बेदखल करना है। अब खबर आलम इस्लाम और आलम भर से है। पहली खबर रोम से है। बहरे रूम में पनाहगुज़ीनों की मदद के लिए सरगर्म एक जर्मन बहरी जहाज का नाम बदलकर शामी बच्चे एलान कुर्दी के नाम पर रख दिया गया है। 3 साला कुर्द नजाद एलान की लाश 2 सितंबर 2015 को तुर्की के शहर बदरोम के साहिल पर मिली थी। इतवार के रोज स्पेन के जजीरे पाल्मा डी मल्लाकरा में मुनाकिदा जहाज का नाम बदलने की तकरीब में एलान कुर्दी के वालिद अब्दुल्ला कुर्दी और उसकी बहन तीमा कुर्दी ने भी शिरकत की। इससे कबल मज़कूरा बहरी जहाज का नाम प्रोफेसर अल्बर्ट शिपेंग था। इस मौके पर अब्दुल्ला कुर्दी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो जर्मन इमदादी जहाज का नाम अपने बेटे के नाम पर रखे जाने पर मसरूर हैं। साहिल पर मुर्दा हालत में पाए जाने वाले एलान कुर्दी को कभी नहीं भुलाना चाहिए। अब खबर स्वीडिश से। स्वीडिश दारहुकूमत स्टॉकहोम में एक मकान में पेश आने वाले धमाके से एक शख्स हलाक हो गया है। आफ्टून वॉलडेट की खबर के मुताबिक वारबर्ग मोहल्ले में रोनुमा होने वाले इस धमाके में एक 20 साला नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। स्टॉकहोम सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट से जारी करदा एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि कल मकामी वक्त के मुताबिक सहपहर 3 बजे रोनुमा होने वाले इस वाक़े के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके होने वाले मकान से शवाहिद जमा किए हैं। अब खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियावी सूबे क्वींसलैंड सूबे के टाउन्सविले शहर और गर्दोनावाह के इलाकों को अपने जेर असर लेने वाले सैलाब के रेले की जद में आते हुए कम से कम 3 लाख गाय भैंस तलफ हो गई हैं। ऑस्ट्रेलियावी चैनल स्काई न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 1 साल की बारिश के महज 1 हफ्ते के अंदर बरसने वाले टाउन्सविले शहर और कुर्बोजवार के इलाकों में सैलाब का पानी उतरने के बाद माली नुकसानात का वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा होने लगा है। खुश्क साली की बिना पर मुश्किलात से 2-4 इलाके को अपने जेर तसल्लुत लेने वाले सैलाब से तकरीबन $300 मिलियन का नुकसान हुआ है। शहरों में जेर आब आने वाले हज़ारों की तादाद में मकानात और कारोबारी मराकज़ को पहुँचने वाले नुकसानात का तयन किया जा रहा है, तो दरियाओं में तुग़यानी के बाद पैदा होने वाले सैलाब से हज़ारों जानवर पानी के रेलों में बह गए हैं। अब खबर जर्मन से। जर्मन दारुल-हुकूमत बर्लिन के शिमाल मशरक़ी इलाके में मुबैना तौर पर गैर मुल्कियों से नफरत करने वाले एक शख्स ने 2 शामी नौ उम्र लड़कियों के चेहरों पर घूंसे मारे और उन्हें बुरा भला कहा। पुलिस के मुताबिक इन शामी लड़कियों की उम्रें 15 और 16 बरस थी। पुलिस के जारी करदा बयान में बताया गया है कि मुश्तबा शख्स ने लड़कियों को मुतादिद मरतबा मुक्के मारे और फिर वो शॉपिंग सेंटर में फरार हो गया। बाद अज़ां दोनों लड़कियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के घंटे बाद बर्लिन के जुनूब मशरिक़ी इलाके नोए कोलन में एक 12 साला लड़की पर भी हमला किया गया। पुलिस हुकाम के बकौल एक मुश्तबा खातून हमलावर ने लड़की के सर से ज़बरदस्ती स्कार्फ उतारने की कोशिश की। बाल खींचने के साथ साथ मिर्चों वाले स्प्रे से उसे खौफजदा भी किया। बाद अज़ां खातून ने मुतासिला लड़की को खून से भरा एक सुरंज चुभोने की भी कोशिश की। खदशा है कि ये हमले गैर मुल्कियों से नफरत की वजह से किए गए हैं। जर्मनी में गैर मुल्कियों के खिलाफ नफरत आमेज जराइम में इजाफा मुल्क की इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए एक सवालिया निशान है। गुज़श्ता माह जर्मनी के मगरबी शहर एसन और बोटरूप में एक 50 साला शख्स ने
गैर मुल्कियों को हलाक करने के लिए उन्हें गाड़ी से रौंदने की कोशिश की थी। नए साल के मौके पर किए जाने वाले इस हमले में 8 गैर मुल्की जख्मी हो गए थे, जिनमें एक 4 साल अफगानी बच्चा और एक 10 साल शामी बच्ची भी शामिल थी। अब खबर अमेरिका से। मेडिकल साइंस ने हाल ही में वो करिश्मा कर दिखाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं पा रहा था। अमेरिका में हुए एक सर्वे में पाया गया है कि कैंसर जैसी संगीन बीमारी को भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तहकीक के मुताबिक कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली यह कुदरती चीज इतनी कारगर है कि उनको खाने के बाद महज 48 घंटों के अंदर कैंसर का इलाज मुमकिन है। कैंसर उन संगीन बीमारियों में से एक है जो किसी को भी हो जाए तो उससे बच पाना बेहद मुश्किल होता है। इस बीमारी का इलाज भी बहुत कम जगह पर मुहैया है और जहां पर है वो इतना महंगा है कि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं कि कैंसर के इलाज के लिए होने वाली कीमोथेरेपी भी कई बार मरीज की जान ले लेती है। इन सब के बीच कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मरीजों पर तहकीक करने के बाद ये नताइज निकले हैं कि कैंसर के मरीजों को अंगूर के बीज के रस को खाने से बहुत तेजी से उसके बेहतर नताइज नजर आने लगते हैं। कॉलेज के मेडिकल फिजिक्स और साइकोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर हार्डन बी जॉन्स ने बताया कि तकरीबन 25 सालों तक चली इस तहकीक में सामने आया है कि अंगूर के बीज से निकलने वाला रस इस बीमारी पर बहुत तेजी से असर करता है। तहकीक में पाया गया है कि अंगूर के रस का असर इतनी तेजी से होता है कि तकरीबन 48 घंटों के अंदर ही हमारे सामने नताइज आने शुरू हो गए थे। अब खबर ईरान से। ईरान में आज 11 फरवरी को इनकलाब की 40वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ताहम इस मौके पर बरतानवी अखबार संडे एक्सप्रेस की जानिब से इतवार के रोज शाये होने वाली खबर के तोहफे ने ईरान के मलाय हुक्मरान निज़ाम को सख्त धचका पहुंचाया। अखबार के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के अनासिर ने अक्टूबर 2018 में ईरान की जोहरी तबीयत के एक साइंसदान को हुक्मरान निज़ाम से मुनहरिफ करने में उसकी मदद की थी। इस 47 साल साइंसदान को सरहद के रास्ते तुर्की पहुंचाया गया, जहां से उसका बतौर पनाहगुज़ीन सफर शुरू हो गया। साइंसदान 48,000 किलोमीटर का फासला तय करके फ्रांस के शिमाली शहर क्लाइस के नजदीक वाक़ साहिल पहुंचा। यह शहर पनाहगुज़ीनों के एक बड़े कैंप के हवाले से जाना जाता है, जहां पर मुख्तलिफ शहरियतों के हामिल अफराद मौजूद हैं। मज़कूरा कैंप में इसे बरतानवी इंटेलिजेंस इदारे M16 के हवाले कर दिया गया। यहाँ अमरीकी CIA के साथ राबताकारी से उसका पनाहगुज़ीन का दर्जा बाकी रहा। बादशाह 12 ईरानियों के साथ एक रबड़ की कश्ती के जरिए 31 दिसंबर की रात बरतानिया की जुनूबी मशरक़ी काउंटी के कस्बे लिड्डी पहुंचा दिया गया। मुनहरिफ साइंसदान ईरान की जोहरी प्रोग्राम के बारे में भरपूर मालूमात रखता था। अब खबर इस्तांबुल से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस्तांबुल अतातुर्क सकाफती मरकज फतह की यादगार होगा। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर में अतातुर्क सकाफती मरकज की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा है कि आज हमने एक ऐसा कदम उठाया है कि जो तुर्की की फनी व सकाफती जिंदगी में एक नए दौर का आगाज साबित होगा। उन्होंने कहा कि अतातुर्क सकाफती मरकज 95,600 मुरब्बा मीटर के बंद इहाते और 5 मुख्तलिफ ब्लॉकों पर मुश्तमिल होगा, जिसे हम 2 साल की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करके फनकारों और फन के परिस्तारों की खिदमत में पेश कर देंगे। सदर एर्दोगान ने कहा कि इस्तांबुल अतातुर्क सकाफती मरकज मिली अख्तार, एतिकाद और तारीख व सकाफत की मुखालिफ मुतासिब ज़हनियत के मुकाबिल एक फतह की यादगार होगा। उन्होंने कहा कि जिस इमारत का हम संग बुनियाद रखने जा रहे हैं वो महज एक इमारत ही नहीं है, बल्कि यह हालिया 5 सालों से मिली इरादे को निशाना बनाने वाले वतन व मिल्लत के दुश्मनों के लिए एक बेहतरीन जवाब की हैसियत भी रखती है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मजीद कहा कि रामी बैरकों को इस्तांबुल की बड़े तरीन लाइब्रेरी बना दिया जाएगा और अब किताब, जरीदे और अखबारात पर इजाफी कदरी महसूल वसूल नहीं किया जाएगा। अब खबर गजा की पट्टी से। गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान वाक़ई सुरंग में इसराइली सिहनी फौज की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली जहरीली गैस के नतीजे में 2 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान मौजूद सुरंगों के जरिए फिलिस्तीनी अपना तिजारती माल फिलिस्तीन से मिस्र और मिस्र से फिलिस्तीन लाते और ले जाते हैं। गजा में वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया में कहा गया है कि इतवार के रोज़ गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान तिजारत के लिए इस्तेमाल की जाने वाले सुरंग में 2 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। गजा पट्टी के मशरिक में इसराइली फौज की फायरिंग से जुमा की शाम में एहतिजाजी रैली में शरीक मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं। इनमें 6 बच्चे और 9 खवातीन शामिल हैं। दरियासना जुमा की शाम हजारों फिलिस्तीनियों ने इसराइल के साथ सरहदी बाड़ के नज़दीक 5 मकामात पर मुजाहिरा किया था। मुजाहिरीन फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों को वापसी का हक देने और गजा पट्टी का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे थे। रवां साल मार्च से शुरू होने वाले एहतिजाजी रैलियों के सिलसिले में अब तक 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनी जाँ बहक और हज़ारों जख्मी हो चुके हैं।
अब खबर तुर्की की कुछ अहम तरीन अखबारात से। रोजनामा वतन तुर्की और रूस बड़े पैमाने पर मुश्तरका पार्टनरशिप करेंगी के उन्वान से लिखता है कि तुर्क रूस मुश्तरका यूनिवर्सिटी की तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान की माह अप्रैल में सदर पुतिन से होने वाली मुलाकात में तुर्क रूस यूनिवर्सिटी के क़याम के बारे में मुज़ाकरात किए जाने की तवक्को की जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान कायम की जाने वाली मुश्तरका यूनिवर्सिटी के लिए जगह का इंतखाब इस्तंबुल या फिर अंतालिया में से किया जाएगा। रोजनामा हुर्रियत इस्तंबुल एयरपोर्ट पर 7,968,882 की मेहमानदारी के उन्वान से लिखता है कि सन 2019 के माह जनवरी में अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क आने वाली परवाज़ों की तादाद में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 1068 परवाज़ों में इजाफा होते हुए 56,420 तक पहुँच गई हैं और इसी अरसे के दौरान मुसाफिरों की तादाद 7,09,68,882 पहुँच गई है। रोजनामा स्टार ड्राई फ्रूट की बरामदात $1,388,000,000 तक पहुंच गई के उन्वान से लिखता है कि तुर्की की ड्राई फ्रूट की बरामदात में सन 2018 में 8.5% होते हुए $1,289,000,000 से $1,388,000,000 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट जर्मनी को $178 मिलियन का बरामद किया गया। उसके बाद $164 मिलियन से बरतानिया और $102 मिलियन से इटली का नंबर आता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले वही आपसे अपील कर लें कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और प्राइम टाइम जो शाये हो चुका है आज का ताज़ा उसको दोस्तों तक शेयर करने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।